सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है सपनों का काला साया। अमूमन हम सब में, सबके साथ एक ना एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा कि हम सोए होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैठकर हमारे गले को कोई दबा रहा हो और हम उसे अपने ऊपर से उठाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पाते, या फिर हम चिल्लाना भी चाहते हैं लेकिन चाह कर भी चिल्ला नहीं पाते, और फिर ऐसा लगता है कि कोई हमें सुन ही नहीं रहा, बस हम छटपटाते रहते हैं और उस अजीब सी चीज़ को बस अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कई बार हो चुका है। चलिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ऐसी कहानी है चांदनी की। सपने देखना बहुत ही पसंद था, लेकिन वो भी सोते हुए। लेकिन क्या हो जब आपका सोना भी एक सपने जैसा लगने लगे, या फिर आपको सोने के नाम से भी डर लगने लगे। ये चांदनी किले का विशाप जैसा हो गया था। पहले पहल तो सबने यही सोचा कि शहर से इतने दिनों के बाद आई है तो शायद यहाँ के माहौल में ढलने में कुछ समय लगेगा। उसकी इन बातों को नज़रअंदाज करने लग गए और खुद चांदनी भी हल्के में लेने लग गई, क्योंकि उसको भी ऐसा ही कुछ लगने लगा था। लेकिन कुछ समय हुआ था कि उसका असर उसके बदन पर और उसकी आंखों में दिखने लगा, और ऐसा लग रहा था मानो महीने भर के अंदर ही वो जैसे सूखती सी जा रही हो और कोई उसके अंदर की सारी ताकत चूसता जा रहा हो। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये कहानी रात के काले साए से निकलकर अब दिन के उजाले को भी अपना शिकार बनाने लग गई। अब जो सब रात को सोते समय उसे महसूस होता था, अब वो धीरे धीरे दिन में भी महसूस करने लग गई। और चांदनी को अब ना दिन में चैन और न ही रात को। वो सोना तो चाहती थी और अपनी सपनों की दुनिया में खोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करती वैसे ही उसे लगता जैसे सामने कोई काला घना साया खड़ा है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अचानक से वो उसके नज़दीक आकर उसका गला पकड़ लेता है। वो भागती है लेकिन एक जगह भाग रही है। वो चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता। वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचाने की कोशिश किया करती, और जब आंखें खुलती तो सामने अपने सारे घर वालों को खड़ा पाती, जो उसको उसकी चीख सुनकर न जाने कब से उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब घर सब लोगों की रातों की नींद और दिन के चैन सब खत्म हो गया, क्योंकि एक अच्छी खासी लड़की जिसे कोई बीमारी नहीं, एकदम फिट मेंटली भी और फिजिकली भी, तो उसको हो क्या गया। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से हो क्या गया है, क्योंकि उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। कुछ भी तो ऐसा नहीं था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। अब घर वाले करे भी तो क्या करें, बस वो उसे सोते हुए कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे। एक दिन अचानक चांदनी ने सोचा और अपने घर वालों को बुलाकर कहा, अब ये जो भी कुछ है मुझे इसका सामना खुद करना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे ही डरती रही तो ये मुझे और ज़्यादा डराता रहेगा। इसलिए अब मुझे इसका सामना करना होगा, और फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन बातों बातों में चांदनी एक बात भी बोल गई, जिसे सुनकर उसके घर वाले गहरी सोच में पड़ गए और घबरा गए। लेकिन वो ये बात भी नहीं समझ गए कि उसकी जड़ कहाँ है। चांदनी ने सोने से पहले कहा, बेचारी मेरी सहेली रजनी, वो तो बेचारी पता नहीं कितने ही महीनों से नहीं सोई। उसने मुझे अपनी बात बताई थी और अब देखो वही सब मेरे साथ हो रहा है। उससे तो हिम्मत हार दी थी, तभी तो उसने सुसाइड कर लिया था अगले ही दिन। वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए रुकी थी। शायद अगर वो ज़िंदा होती तो मुझे शायद उससे कुछ पता चल पाता। शायद से वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं, जैसे वो कुछ बोलती उसके पहले ही
उसका मंगेतर वो वहाँ आ गया और वो वहाँ से चली गई। आज मैं भी देखती हूँ वो काला साया मेरे क्या बिगाड़ लेता है। आखिर वो एक सपना है, हकीकत नहीं, और अब मैं उसको और अपने वो पर हावी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर चांदनी अपने रूम में चली जाती है और अपना रूम बंद कर लेती है। वहीं घर वाले बहुत ही परेशान उसके रूम के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वो गहरी नींद में जा चुकी थी क्योंकि उसने नींद की गोलियां ली थी। अब शुरू होता है डर का तांडव। जैसे ही चांदनी की आंखें बंद होती है वैसे ही उसे दो परछाएं दिखाई देती हैं, एक उसकी दोस्त रजनी की और एक वही काला साया जो उसे घसीटता हुआ एक कुएं के पास ले जा रहा था। और रजनी चीखती हुई चिल्लाती हुई रो रही थी। ये देखकर चांदनी सहम से जाती है, लेकिन अब सोच कर आई थी जो भी हो जाए आज इस काले साए को अपनी जिंदगी की रोशनी से दूर करके ही रहेगी। और वो धीरे धीरे उस साए के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगी। रजनी उसे भाग जाने का इशारा भी करती लेकिन वो नहीं सुनती। कुएं से कुछ ही दूरी पर वो देखती है कि रजनी घायल नीचे पड़ी और वो काला साया नहीं है। और चांदनी जल्दी से भागकर उसके पास जाती है और कहती है, चल रजनी जल्दी हो, अब मेरे साथ चल, मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब साथ ही लेकर जाऊंगी। रजनी अपना हाथ चांदनी के हाथों से झटकते हुए कहती है, तू जा यहाँ से, इसे मेरी तो जान ले ली और अभी तेरे पीछे पड़ा है। याद है तू मुझे मेरे मरने से पहले मिली थी, उसी दिन से ये तेरे पीछे लगा हुआ है और तो इसके और करीब होती जा रही है। मेरी बात याद रख, तू सबसे ज़्यादा करीब जिसके है उससे दूर हो जा, तभी तो इन सब से बच पाएगी, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। मेरी बातों को अपने दिमाग से सोचना, दिल से नहीं, क्योंकि तेरे इस दिल में उसका घर होने लगा है और जब तक दिल से सोचेगी तब तक तू सो नहीं पाएगी, ना ही चैन से जी पाएगी। यही बात मैं उस दिन भी बताना चाहती थी, लेकिन मेरा वो मंगेतर आ गया। याद रखना, तेरे दिल के करीब जो है वही तेरे सपनों का डर भी है। बचा ले अपने आप को, जा चली जाए यहाँ से। तभी मुझे वो काला साया फिर से वापस आता दिखा, लेकिन इस बार उसकी एक चीज़ जो मैं देख पाई थी वो उसकी कलाई पर बना डेंजर वाला टैटू, जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गया। और इसके पहले मैं रजनी का हाथ खींच पाती, मेरी आंखें खुल गई और सामने खड़ा था मेरा मंगेतर। मैंने झुंझला कर बोला, क्या ज़रूरत थी मुझे उठाने की? मैंने मना किया था कि कोई मुझे नहीं उठाएगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन मेरे इतने भूलने के बाद जो उसने कहा मैं सुनकर सन रह गई। मेरे मंगेतर ने कहा, चांदनी तुम पागल हो, किसी और के लिए तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? और वैसे भी तुम्हें पता है ना, अब तुम्हारा ये दिल मेरा है और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और जैसे ही उसने हाथों को हाथ में लिया, उसके हाथ में सेम वही टैटू देखकर आज तक मैं उस नींद से वापस नहीं उठी। तो अब तक जो मेरे साथ हुआ वो सपना था या फिर हकीकत? ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, मर्डर मिस्ट्री और भी एंटरटेनिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहेगा इस चैनल के साथ स्टोरी मिनिएक्स पर।